Hello student, welcome to the fifth lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंसेप्ट्स को पढ़ा है। लेक्चर नंबर 4 के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया गया था जिसके अंदर क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड कार्बन रेडिकल्स था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के एंड में जो पीडीएफ दिया था आप वो ओपन करिए। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट परमानेंट इफेक्ट दैट इज रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स आप लोग पीडीएफ ओपन कर लीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिस्कस करना है। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और कार्बन रेडिकल होता है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो उसमें दिया है इथाइल कार्बोकैटायन, फिर दिया है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन एंड लास्ट में दिया है टर्टब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो स्टूडेंट सबको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चन की तो उसमें आपको 6 मेंबर रिंग्स दिया है साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऐसे 3 दिए हुए हैं। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो एक बार प्लस जो दिया है वो यहाँ दिया है, दूसरी बार जो प्लस दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है और तीसरी बार जो प्लस दिया वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनकी स्टेबिलिटी भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दे आर अगेन डैश कार्बोकैटायंस। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सबको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता ही है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आएगा 2 डिग्री एंड फिर आता है 1 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। एक 5 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। Let us draw this diagram। बराबर। अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले का जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये वाला जो है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो डेफिनेटली 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। सो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। सो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ वन। 3 मेंबर रिंग दिया है, 4 मेंबर रिंग दिया है, 5 मेंबर रिंग दिया है। सो स्टूडेंट्स कार्बोकैटायन में एकदम सिंपल है, 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर, बराबर है। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसी के अंदर सब क्वेश्चन 5। CF3CH2 दिया है, एक्चुअली वो प्रिंटिंग एरर है, वहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस आएगा, करेक्ट। यहाँ पे CCl3 CH2 प्लस दिया हुआ है और लास्ट में दिया है CBr3 CH2 प्लस, बराबर। तो इन तीनों क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें ABC की तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कार्ब कटायन है कि अनायन है। कटायन है सर। कटायन है तो मतलब वो भूखा है, भूखा है तो खिलाने वाला चाहिए, जबकि ये भाई साहब तो भगाने वाले हैं। ये भाई साहब की बात करें तो ये भी भगाने वाला है और ये भाई साहब की बात करें तो ये भी भगाने वाला है, बराबर है। कटायन है तो जितना कम भगाएगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो सबको पता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। देखो नंबर्स डिस्टेंस सेम है 1 2 1 2, नंबर भी सेम है 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन 3 ब्रोमीन। तो स्ट्रेंथ के ऊपर आएगा डायरेक्ट DNS। तो DNS को अगर हम लोग फॉलो करें
तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, तो कहना से वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेचारा पहले से भूखा है और इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच हॉल? फिनिक्स हॉल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन के ऊपर भी प्लस का चार्ज है। एंड CH3 है वो CH2 प्लस, करेक्ट। अगर हम बात करें इन दिनों की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन्स में, ठीक है ना। और ये हो गया sp2 और ये हो गया sp3। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली sp3 वाला कार्बन जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से आपको प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ से भी कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींचेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? sp3 कार्बोकैटायंस में, and then sp2 and then sp। so this is again very important question। next question number 7। अगर हम बात करें C6H5 मतलब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें पैरा के ऊपर नाइट्रो दिया उन्होंने, पैरा मतलब 4th पोजीशन, इसके ऊपर नाइट्रो दिया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर पैरा के ऊपर मिथाइल दिया हुआ है, पैरा के ऊपर मिथाइल दिया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। लास्ट वाला है पैरा के ऊपर क्लोरीन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब इन चारों की स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या मान के चलेंगे? हाइड्रोजन तो है ही वैसे भी। तो कैन वी से दैट जो डिफरेंट है उसको सर्कल करो, जो डिफरेंट है उसको सर्कल करो। सर सर्कल कर लिया। अभी आप बता, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितना होता है स्टूडेंट? 0 होता है। ये माइनस आई इफेक्ट देगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा और ये माइनस आई इफेक्ट देगा, बराबर है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एक तो पहले से वो कार्बोकैटायन है, एक तो पहले से वो क्या है? कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन को खिलाने वाला चाहिए, तो खिलाने वाला तो सिर्फ यही है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, C और इसको D, तो क्या C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यस सर। अगर C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो कैन वी से दैट बच्चों उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर में A आएगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो खिला रहा ना भगा रहा है, तो एटलीस्ट भगा तो नहीं रहे, कार्बोकैटायन को भगाने वाला नहीं चाहिए। ये दोनों तो भर भर के भगा रहे हैं। कहना से नाइट्रो फरहान के हिसाब से देखना तो NO2 का तो माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो कहना से ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा भगाएगा, तो हाईली लेस स्टेबल, अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो B का स्टेबिलिटी सबसे कम और यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा? D। सो दिस इज द वे यू फॉलो योर रूल्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जो मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा, ठीक है ना। आप कैसे बात करोगे? हम तो सर सुन रहे हैं, आप हम जो बोलना चाहेंगे आप सुन नहीं पाओगे। मेरा मैसेज आपको दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर लगभग 3 लेक्चर्स लिए, राइट। फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 लेक्चर्स मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर लिए और फिर एक लेक्चर में और आपको दे रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इससे मैं एक ही चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स है उसमें भी आपको एक ऑफलाइन का फील आए, और मैं तो चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपको और ज्यादा अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग आपको फिजिकली लेक्चर्स के लिए बुला के वहाँ पे चीजें सिखा सके। तो यहाँ पे मेरे पास इनफ टाइम है, आप कभी भी मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। आपको हर एक चीज को विथ एग्जांपल्स, विथ प्रॉपर नंबर ऑफ एग्जांपल्स नहीं, उससे भी ज्यादा एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, ताकि आपको रिवीजन की कम जरूरत पड़े। जब आप मेरे साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो स्टूडेंट्स एक ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन ही हो रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से मेरा इंटेंशन यही है कि भले थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, बट इतना आई मेक श्योर दैट कि आपको रिवीजन के टाइम में सब एकदम इजी लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज माय इंटेंशन, ताकि आपको हर एक चीज बार बार ऐसा ना लगना चाहिए यार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऐसा। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं हमारे टीचर से यही एक्सपेक्ट करता था कि वो कुछ ऐसा करे जो मतलब हमें लेक्चर में ही याद हो जाए। तो आपने देखा होगा मेरा वही इंटेंशन रहता है। मैं जब प्रोफेसर बन भी गया तो मैंने यही सोचा कि जब भी स्टूडेंट को सिखाया जाए तो इस तरीके से सिखाया जाए कि भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन उसको रिवीजन कम करना पड़े। रिवीजन करेगा
तो उसको फटाक से सब चीजें याद आनी चाहिए। सो दिस इज माय इंटेंशन स्टूडेंट। तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग सकता है, बट एक बात आई अश्योर यू कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, दैट इज माय गारंटी। और आपको सब चीजें याद भी आएगी, बिकॉज कोई चीज अगर हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे पढ़े रहे लेक्चर में ही, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ अगेन। ज्यादा आपको समय नहीं बर्बाद करूंगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो पॉजिटिव हो गया और NO2 आ गया, पॉजिटिव हो गया NO2 आ गया, भगाने वाला ग्रुप आ गया, नहीं चलेगा अपने को। उसके बाद में वापस से सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH2 दिया हुआ है और यहाँ पे OMe, Me मतलब मिथॉक्सी, क्या है, मिथॉक्सी है। उसके बाद में बेंजीन के ऊपर CH2 दिया हुआ है और यहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं हाइड्रोजन लिख रहा था, ठीक है। अभी इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है तो स्टूडेंट डेफिनेटली जो डिफरेंट है वही सर्कल करूंगा ना मैं, तो यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है। तो आप बताओ ये माइनस आई इफेक्ट देगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट, और इसका तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0। तो अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है तो कोई प्लस आई वाला तो है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, C। जो भी फर्स्ट होगा उसको A, सेकंड B, C एंड D मानेंगे, ठीक है। D तो यहाँ पे है नहीं। अभी आप बताओ अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, तो कौन कम भगाएगा, सर OCH3 कम भगाएगा, बिकॉज फरहान साइंस सलोन स्कार फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट मतलब OR हो गया ना, R मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, तो फरहान में तो N आ गया यहाँ पे, और ये OCH3, तो डेफिनेटली कम भगाने वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो B greater than dash A। So this is the answer to question number 8. So with this we finish question number 1 of your DPP. Let's move to question number 2. Question number 2 says the most stable carbon ion is, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस दिया हुआ है, दूसरा फिनाइल, ये फिनाइल है, इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिनाइल हो जाता है। उसके बाद में 3 डिग्री CH3, यस CH3 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा, CH2 के ऊपर क्या दिया हुआ है, माइनस, और लास्ट में दिया हुआ है CH3 CH CH3 ट्वाइस दिया ना, तो 2 बार लिखेंगे ना, बराबर। डबल बॉन्ड क्या, CH के ऊपर क्या है, माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा अभी। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया D, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन स्टूडेंट्स, सर ये तो sp2 है, सर ये वाला, ये तो sp3 है, और ये वाला कौन सा है, sp है। एकदम इजी है, करेक्ट। तो अभी सवाल उठता है ये, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अनायन है, अनायन में मुझे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, sp वाले कार्बन की, तो डेफिनेटली A वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है, और C वाला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, करेक्ट है, वेरी नाइस। अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, इन दोनों में कंपेयर की, तो दोनों sp2 है, दोनों के दोनों क्या है, sp2 है। अगर ये sp2 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये साइड में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है, और उसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आ गए, यहाँ पे तो ऐसा कोई ग्रुप है क्या, नहीं। तो अनायन को खींचने वाला चाहिए जो कि ज्यादा इधर खींचने वाला, ये जब दोनों तो प्लस आई इफेक्ट दे देंगे बच्चों, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, तो ये तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, तो डेफिनेटली D इधर आएगा और B उससे ज्यादा स्टेबल होगा। सर इन दोनों में ये तो छोड़ ही दो, ये तो sp3 है, तो लास्ट में आएगा, और वैसे भी देखने जाए तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, ये देखो, ये तो नहीं ही डुबा देगा बेटा डेफिनेटली। तो आंसर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, इसका बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन कौन सा, मतलब फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज फर्स्ट वन, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज, थर्ड वाला में भी उन्होंने मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन ही पूछा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज, अगर मैं बात करूं CH3 के ऊपर माइनस दिया हुआ है उन्होंने, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर माइनस दिया हुआ है, तीसरा वाला CH2 के ऊपर माइनस दिया हुआ है, लास्ट वाला जो है बच्चों वो 2 बार शायद से प्रिंट हो चुका है, ठीक है।
एक काम करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर आपने इसका प्रिंट आउट लिया है तो बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर मैं NO2 ग्रुप जोड़ देता हूँ। तो उन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, है ना। तो स्टेबल कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। क्या मैं CH3 माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, HCH2 माइनस, हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं सर। तो कहना से इसके ऊपर H जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर इथिलीन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिंग जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर भी रिंग जुड़ा हुआ है ना। तो अगर हम देखने जाए तो हाइड्रोजन का, तो पहली बात तो ये अनायन है सब। अनायन को क्या चाहिए, भगाने वाला ग्रुप। इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव होगा और इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होगा। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ये तो ना तो भगाने वाला है ना खिलाने वाला है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगी बिकॉज सब भगाने वाले। तो भगाने वाले अनायन के केस में स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कुछ आयन है, इतना तो जरूर लिखूंगा कि ए की स्टेबिलिटी सबसे कम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप बताओ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो सीरीज है फरान साइन सलोन्स का, उसके बाद क्या था, फर्स्ट क्लास ब्रिगेडियर आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम। टीम मतलब क्या, टी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड एम का मतलब अमाइन, इन फिनिक्स, फिनिक्स मतलब बेंजीन रिंग और लास्ट में क्या आता है फिनिक्स, मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो बेटा लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब बी वाला पार्ट जो होगा वो इधर आएगा, ये दोनों इधर आएंगे। अभी इन दोनों में से ज्यादा भगाने वाला कौन है, दोनों बेंजीन है, बट इस बेंजीन के यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, जो कि ना तो प्लस है ना माइनस है, बट इधर नाइट्रो है, तो नाइट्रो तो और खींचेगा, और खींचेगा तो मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, और ज्यादा होगा। तो अगर और ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे डी का स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, ज्यादा, और सी का स्टेबिलिटी कम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज DCBA। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, कौन सा, थर्ड में आपको मैंने पहले बोला चेंज कर देना, यहाँ पे लास्ट वाले में नाइट्रो लगा देना। ठीक है, सो एक बार आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 4. Question number 4 says, in the following benzyl or allyl system क्या है, R CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर R जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर उन्होंने क्या जोड़ दिया, R, बराबर। R इज एन अल्काइल ग्रुप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबको पता है अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टेल मी। सर सुनते ही नहीं हो आप, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड डैश मिथिल ग्रुप, ये हमने पढ़ा था ना, राइट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऑप्शन कौन सा, ए। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन द फ्री रेडिकल्स के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर वेरी रिएक्टिव। सो फ्री रेडिकल्स आर केमिकली रिएक्टिव। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, क्योंकि वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना चाहेंगे बच्चों, जुड़ेंगे नहीं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अरेंज द कार्बन आयन, पहला कार्बन आयन कौन सा है, CH3 थ्राइस, C के ऊपर माइनस, ये फर्स्ट कार्बन आयन है, बराबर। दूसरा कार्बन आयन क्या है, CCl3 माइनस, ये वाला। तीसरा कार्बन आयन क्या है, CH3, इस तरीके से माइनस, और फोर्थ एंड द लास्ट वन इज व्हाट, बेंजीन रिंग, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, इसके ऊपर CH2 माइनस, इन दी ऑर्डर ऑफ व्हाट, देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो हमको डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भगवान का दिया हुआ है बेटा, ये अनायन है, ये भी अनायन है, ये भी अनायन है और ये भी अनायन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो सर कैसे, ऐसे, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो इस तरीके से, तो कोई गड़बड़ नहीं, बराबर है। क्या डिफरेंट है वो हमारे लिए मैटर करता है, क्या डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 है
ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। पहली बात तो अनायन है तो क्या चाहिए बच्चों, भगाने वाला। मैं बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम में ये सब चीजें इतनी स्पीड में याद आए ना कि आपको एक एक पेज पलटने में बेटा हार्डली 2 या 3 मिनट लगे बस, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से है। तो मुझे एक बात बता, अनायन को क्या चाहिए, भगाने वाला। ये खिलाने वाला, ये खिलाने वाला, ये खिलाने वाला, तीन तीन लोग खिलाने वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। कुछ आए ना, इतना तो कंफर्म है कि ए वाला जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तीन तीन जन खिलाने वाला आ गया बेटा इसको। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो भगाने वाले, तीनों जन भगाने वाले, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये खिलाने वाले, तो ये भी कम स्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली सी वाला ए के बाद, क्योंकि इधर 3 थे इधर 2 ही है। अभी गड़बड़ इन दोनों में हो रही है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग का भी माइनस आई इफेक्ट आएगा, बराबर है। बट स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 मतलब क्लोरीन पहले आ रहा है और वो भी 3-3 क्लोरीन है, तो 3-3 क्लोरीन है तो डेफिनेटली बच्चों ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो B इज ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है वो आप लोग देख लीजिए इसमें से। आई थिंक इट इज ऑप्शन, देखो जरा CCl3 सबसे पहले आना चाहिए, तो CCl3 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, रीड करो। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमारे लिए बेटा बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें फर्स्ट वाला NO2 CH2 सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर माइनस, O के ऊपर क्या है माइनस। सर O के ऊपर माइनस थोड़ी दिया था, उधर तो OH दिया, तो मैंने H को हटा दिया ना। आपको मुझे बताओ जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है तो क्या करना होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के टाइम हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें, पीएच मतलब फिनाइल रिंग C6H5, वही बेंजीन वाला पार्ट, सबका मैंने H हटा दिया है। और अभी आप लोगों को खाली इंडक्टिव इफेक्ट के कांसेप्ट्स को क्या करना है, अच्छे से अप्लाई करना है। ABCD करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अनायन है तो भगाने वाला चाहिए, जो ग्रुप डिफरेंट है उसको सर्कल करो, ठीक है। ये माइनस आए देगा चलेगा, बेस्ट है। ये भी माइनस आए बेस्ट है, माइनस आए बेस्ट है, और ये प्लस आए तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, क्योंकि ये तो खिलाने वाला भगाने वाला ग्रुप चाहिए। सो डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट का सीरीज। देखो हर जगह काम आ रहा है, हर जगह पे अपना वो फरान वाला कंसेप्ट ट्रिक काम आ रहा है। फरान साइंस, साइंस मतलब ए हो गया, देखो पहले आ गया तो डेफिनेटली ए वाला सबसे ज्यादा। फिर फरान साइंस सलोन स्कार फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मतलब ये आ गया बी हो गया, तो सी कम और डी सबसे कम हो गया। सो आपको तो मैं समझा रहा हूँ, आपको तो एग्जाम में तो फटाफट क्लिक करना है इनको, तो ये हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 7th का फर्स्ट। 7th का सेकंड, 7th का अगर सेकंड देखते हैं हम लोग तो मैं अनायन ही बनाऊंगा। CH3 CH2 CH, यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है, और C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या माइनस, रेडी। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, ये हो गया आपका B। तीसरा इसमें 3 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, CH2 यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। मैंने तीनों में से हाइड्रोजन निकाल लिया। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे 1 सॉरी पहले डिफरेंट क्या है वो देखो, डिफरेंट है सर फ्लोरीन, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, पहले डिस्टेंस नंबर फिर स्ट्रेंथ। तो 1 2 2 पे माइनस आए हैं, माइनस आए हैं, माइनस आए ही चाहिए बिकॉज उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 1 2 पे है, ये 1 2 3 पे है, और ये 1 2 3 और ये 4 पे है। तो डेफिनेटली डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, बिकॉज ये अनायन है। तो अनायन को भगाने वाला चाहिए, भगाने वाला ग्रुप नजदीक होगा तो अच्छा है उसके लिए। तो नजदीक कौन है, 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। दिस इज योर 7th का क्वेश्चन नंबर 2।
7 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वाले में एक क्लोरीन है, ठीक है ना, इसको तो ओरली कर सकते थे। दूसरे वाले में 2 क्लोरीन है, सेम लोकेशन पे 2 क्लोरीन है, और तीसरे वाले में 3 क्लोरीन है। तो डेफिनेटली बच्चों अनायन को तो भगाने वाला ही चाहिए, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 3 क्लोरीन वाले की। तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल और मोस्ट एसिडिक, फिर बी और फिर ए। हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ वन, ठीक है ना, ये तो सर दिया है अल्कोहल्स के बारे में। तो ये CH3 CH2, अल्कोहल्स में भी H को हटा के लिखना है अपने को, ठीक है। और सबको पता है अल्कोहल्स में 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वो कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। फिर भी अगर आप लिख के इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। तो आप बताओ अनायन को क्या चाहिए सर, खिलाने वाला कि भगाने वाला? अनायन को भगाने वाला चाहिए, बराबर है। तो अभी अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक ही ग्रुप खिलाने वाला है, यहाँ पे 2 खिलाने वाले लोग हैं, और यहाँ पे 3 खिलाने वाले लोग हैं। तो अभी आप बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे 3 खिलाने वाले लोग हैं तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। हो गया, इजी था। और ये तो वैसे भी लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया ही था। फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो COO माइनस, फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर है COO माइनस, फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर है COO माइनस, बराबर है। आप मुझे ये बताओ, ये सब अनायन है, तो भगाने वाला ग्रुप चाहिए कि खिलाने वाला? भगाने वाला। ये देखो ये है मिथाइल, जो डिफरेंट है उसकी बात करते हैं। ये है बेंजीन, सॉरी इथिलीन, और ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव इंडक्ट इफेक्ट इसका क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट की माइनस आई? इसका प्लस है, इसका माइनस है, और इसका माइनस है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ठीक है, ये प्लस आई है, ये माइनस है, और ये, तो मुझे था नेगेटिव को तो भगाने वाला चाहिए, तो खिलाने वाला है। तो एक ही स्टेबिलिटी सबसे कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये sp हाइब्रिडाइज। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीरीज भी याद रख सकते हो। फरहान साइन सलोचकार फर्स्ट क्लास बिरयानी एड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन फिनिक्स हॉल। सो ट्रिपल बॉन्ड और ये फिनिक्स में इन आता है, तो डेफिनेटली सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी और फिर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ वाला हो गया। लेट्स मूव टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाले को बात करें, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये है ऑक्सैलिक एसिड, दोनों में हाइड्रोजन हटा दिया मैंने। ये है ओम्स गैप्स, आपको मैं सिखाऊंगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड सिखाऊंगा, या तो मैंने आपको वैसे भी सिखा दिया IUPAC नोमेनक्लेचर में। ओम्स गैप्स, O स्टैंड्स फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मैलोनिक एसिड, फिर S फॉर सक्सेनिक एसिड, ठीक है ना। तो अभी यहाँ बताओ, इन तीनों में देखने जाए तो 2 प्रोटॉन सब दे रहे हैं, बट आप बताओ इसके ऊपर प्लस आई वाला ग्रुप है, इसके ऊपर 2 प्लस आई वाले ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, एंड सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं उसी ऑर्डर में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेवेंथ वाला, तो सेवेंथ वाला हमने क्लास में डिस्कस किया था HF HCl एंड HBr, HF HCl HBr एंड HI। तो आपको बताया था अगर ग्रुप में देख रहे हैं तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में HF को क्या मान के चलते हैं? वीक एसिड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को लगता है HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HF इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना, ठीक है ना। आप एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, आगे बहुत बार मैं बोलूंगा, ठीक है ना, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे मुझसे तो मैं आपको बोल बोल के परेशान करवा दूंगा, बट फिर भी अभी मैं बोल दूं आपको 6 आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने हैं। सबसे पहले ये 3 तो हो गए, चौथा कौन सा है सर? H2SO4, चौथा H2SO4, फिर पांचवा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और लास्ट में आता है कौन सा? HClO4। ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड सबको याद रखना है। HClO4 को तो फादर ऑफ ऑल एसिड्स बोला जाता है। HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr एंड HI। स्टूडेंट्स ये सब आपको याद रखना है।
तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HI इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट वाला, तो वो है अल्कोहल वाला पार्ट है। तो अगर अल्कोहल वाले पार्ट में से अगर हम निकाले क्या, H वाला पार्ट निकाल दे तो ये अनायन हो गया। इस अनायन के बाद NO2 आएगा, NO2 के बाद CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे O के ऊपर माइनस, फिर ब्रोमीन आएगा, CH2 O के ऊपर माइनस, और लास्ट में आता है NH3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फरहान, CH2 O के ऊपर क्या, माइनस। तो स्टूडेंट्स टेल मी, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या फिर क्या होगा? ये माइनस आए, ये भी माइनस आए, ये भी माइनस आए, ये भी माइनस आए, बट सबसे ज्यादा माइनस आए NH3 प्लस का होगा। सो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी उसकी होगी। सो डी के बाद फरहान, ये A, ये B, ये C और ये डी के बाद बी के बाद फ्लोरीन आएगा A, और फिर क्या आएगा? फर्स्ट क्लास बिरयानी मतलब C। So this is the acidic strength of this following alcohol. So with this we finish question number कौन सा बच्चों? 7। आप इसका फोटो लो, फिर रिमेनिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 8. Compare the stability of following. Right? Compare the stability of following. Question number next is 8th one. उसमें F तक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 प्लस, दूसरा है Cl CH2 CH2 प्लस, करेक्ट। थर्ड वन इज Cl C Cl CH2 प्लस। टोटल कितने हैं? 3। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सबसे पहली बात तो ये कटायन है। क्या है? कटायन। कटायन है तो खिलाने वाला चाहिए, तो इसके ऊपर देखो ये खिलाने वाला ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है अगर देखने जाए तो क्लोरीन की वजह से माइनस आई इफेक्ट आ गया इसके ऊपर। ये वाले ग्रुप की वजह से अगर देखने जाए तो इधर से भी माइनस आए, इधर से भी माइनस आए, तो ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से वो बिकर ही उसका पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी खींच रहे हैं। तो ये वाला सबसे कम स्टेबल, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल क्योंकि एक ही क्लोरीन है, और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो A is greater than B is greater than C. This is the answer to the first question of 8th. सेकेंड वाला अगर हम देखें तो CH2 के ऊपर NO2 ग्रुप जोड़ दिया है, NO2 ग्रुप ऑन CH2, फिर दूसरे में साइनाइड जोड़ दिया है, साइनाइड ऑन CH2। तीसरे की बात करें तो क्लोरीन जोड़ा हुआ है ऑन CH2, और लास्ट वाले की बात करें तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ऑन CH2। अभी आप दिमाग लगाओ, पहली बात तो सबके सब बेचारे कटायन है, और उनके ऊपर कौन सा ग्रुप जोड़ दिया है? माइनस आई वाला ग्रुप। ये देखो, ये माइनस आई सबसे ज्यादा फरहान, ये साइन, ये फर्स्ट और ये क्लास। तो सबसे कम कौन भगाएगा? सर क्लोरीन वाला। तो क्लोरीन वाला अगर सबसे कम भगाएगा तो इसको नाम दिया A B C D। जो जिससे कम भगाएगा उतना अच्छा, क्योंकि बेचारा कटायन है ना, तो कटायन पे तो पहले से भूगा, उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा। C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर फ्लोरीन वाला आएगा D के बाद B, और ये वाला तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट इज A। सो दिस इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें C वाले की, तो C वाले में देखिए सब कार्ब कटायन ही है, सबके सब कार्ब कटायन है। सब में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट, ठीक है ना। कार्ब कटायन है तो खिलाने वाला चाहिए कि भगाने वाला? सर खिलाने वाला, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है भगाने वाला है, ये वाला भी भगाने वाला है, और ये वाला भी भगाने है, राइट। तो डिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो ये भी भगा रहा है, ये भी भगा रहा है, सब ग्रुप ही सेम है, तो सबसे कम कौन भगाएगा? जितना दूर है उतना कम भगाएगा। तो ये वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल। फिर C के बाद B, और B के बाद A। क्यों? क्योंकि कटायन है तो भगाने वाला नहीं चाहिए, क्या चाहिए? खिलाने वाला चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, D वाला। अगर मैं बात करूं, ये है हमारे अनायंस, इसके ऊपर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे वाले में
कुछ नहीं, मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसको क्लोरीन कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा चारों का मिक्स वाला ही, ठीक है। मिथाइल होगा तो भी डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोमीन है और लास्ट वाले में क्या है बच्चों, आयोडीन है ना। अगर ऐसा है तो एनायन है, एनायन को क्या चाहिए, भगाने वाला, तो ये भगाने वाला ही है, ये भी भगाने वाला है, ये भी भगाने वाला है और ये भी भगाने है, ज्यादा जो भगाएगा उतना अच्छा। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी डायरेक्ट लाइन से ही दिया हुआ है, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ई वाले की, तो ई वाले में क्या दिया है जरा देखते हैं। सबके ऊपर अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनायन ही है, ये भी अनायन है, इधर क्लोरीन है, तो ये तो NO2 ग्रुप जैसे वाला ही हो गया, इसमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो भगाने वाला चाहिए, भगाने वाला नजदीक होना चाहिए, ये थोड़ा दूर चला गया और ये तो सबसे ज्यादा दूर चला गया, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, ए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बी एज कम्पेयर टू सी। नेक्स्ट वाला देखें एफ, तो एफ वाले में क्या दिया है, CH3 CH2 माइनस, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH इसके ऊपर माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C इसके ऊपर माइनस। अनायन के केस में अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सो sp हाइब्रिडाइज्ड कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, 50% s कैरेक्टर है, सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन क्या होगा, A होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला अगर हम बात करें A वाला, तो वो है फॉर्मिक एसिड, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सैलिक एसिड, इसमें तो दो H है बच्चों, तो इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है, यही ज्यादा एसिडिक होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें बी की, तो हम लोग सब में से क्या निकाल रहे हैं, प्रोटॉन निकाल के ही लिख रहा हूँ मैं, अनायन ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में कौन सा वाला है, इसके साथ में है मिथाइल CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, और इसके साथ में तीसरा वाला कौन सा है, CH3 CH3 O माइनस, करेक्ट। तो इसमें भी कोई शंका वाली बात है नहीं, ये वाला जो ग्रुप है वो माइनस आई वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो प्लस आई वाला ग्रुप है, और ये वाला भी प्लस आई वाला ग्रुप है। तो ये तो कुछ ज्यादा ही प्लस आई देगा बेटा, 3 डिग्री है, तो ये अगर ज्यादा प्लस आई देगा तो ये तो अनायन है, अनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम, अनायन को भगाने वाला चाहिए तो खिलाने वाला है। तो अभी आप मेरे मुंह से इतनी बार सुन चुके हैं भगाने वाला खिलाने वाला, तो अभी तो बेटा आपको रात को 12 बजे भी उठा के पूछा बता इसका आंसर, तो आप बता सकते हो, है ना, कि नहीं बता पाओगे, इतनी बार हमारे प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप बताओ रिवीजन के टाइम आप क्या करोगे, पेज से पलटना है, यार ये तो आते आते आते, यही काम मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए से कम कौन बी, और बी से कम कौन सी हो जाएगा, एकदम सिंपल। नेक्स्ट दिस इज ए बी, नाउ नेक्स्ट इज सी। अगर मैं बात करूं ये वाले, तो ये वाला शायद से हमने डिस्कस कर लिया है, CH3OH, ठीक है, यहाँ पे Cl CH2 O के ऊपर माइनस, इसको H हटा दे तो ये आएगा, और अगर मैं दो क्लोरीन दे दूं तो यहाँ पे O के ऊपर माइनस आएगा, है ना। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर दो माइनस आए वाला है, इसमें एक माइनस है और इसमें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कुछ ना तो प्लस ना माइनस, तो बताओ C इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये A, ये B और ये C। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 का C वाला। लेट्स मूव टू D1 नाउ। D की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे फ्लोरीन, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे ब्रोमीन, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे क्लोरीन, करेक्ट है। तो आप बताओ सबके सब अनायन है, डिस्टेंस सबका सेम है, देख लो 1 पे है 1 पे है 1 पे है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी दोनों का सबका सेम है, इधर भी एक ही है इधर भी एक ही है। तो हमको स्ट्रेंथ की बात करनी पड़ेगी, अनायन है तो भगाने वाला चाहिए, ज्यादा भगाएगा कौन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा भगाने वाला कौन है, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई वाले की, तो ई वाले में कैसा होगा देखते हैं।
सब में से OH है उसको O माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, NO2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम करते हैं हम लोग सबके लिए, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और लास्ट वाले में भी O के ऊपर माइनस, इधर भी NO2 आ जाएगा, बराबर। अनायन को क्या चाहिए आपको, भगाने वाला ग्रुप चाहिए। तो अगर अनायन की बात करें तो भगाने वाला ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो जितना नजदीक होगा भगाने वाला उतना अच्छा है। तो कौन सबसे नजदीक है, ए वाला। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 का ई। नेक्स्ट लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन है, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, मैंने H हटा दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ। O के ऊपर माइनस एंड लास्ट वाले में साइनाइड है। साइनाइड तो बहुत खींचेगा, बराबर है। तो आप बताओ अनायन है कि कटायन है, अनायन है सर। अनायन को क्या चाहिए, भगाने वाला, भगाने वाला माइनस आए सर, ये तो खिलाने वाला है तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम, तो कुछ आए ना आए, बी सबसे लेस एसिडिक हो जाएगा। साइनाइड डेफिनेटली माइनस आए, तो अभी झगड़ा इसमें और इसमें हो रहा है, कौन ज्यादा भगाएगा, जो जितना ज्यादा भगाएगा अनायन के केस में उतना ज्यादा स्टेबल। तो स्टूडेंट जब भी आप भगाना खिलाना भूल जाओ तो वो स्टोरी याद रखना जिसमें मैं आपको बताया था शादी के टाइम में। आपको मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला था, जब मैं खाना खाने गया, दिन भर से मैंने बहुत ही कम खाया था क्योंकि शादी में बहुत अच्छा खाना बनने वाला था। तो मुझे एक फ्रेंड मिल गया, जब मैं गया ही था, जस्ट खाना खाया ही नहीं था, और एक फ्रेंड मिला जिसने खाना खा लिया। वो बोलता है चल ना घूम के आते हैं, तो बोला नहीं नहीं अभी नहीं, पहले खाना खाता हूँ। भले वो मेरा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो तो मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं अभी नहीं, पहले खाना तो खाने दो यार। अब वो टाइम मुझे एक ऐसा फ्रेंड मिला जो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था, लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि चलो राम खाना खा लेते पहले। बोला हाँ चलो, वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा वो टाइम में। खाना खाने के बाद कौन सा अच्छा लगेगा, जो आपको घुमाने लेके जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी के बाद ए और फिर बी आएगा। क्यों, क्योंकि फरहान साइंस सलोन स्कार वाला कंसेप्ट इधर अप्लाई होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बचता है जिसमें हमको कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग लास्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। Okay students, so let us discuss the last question of this worksheet. Compare the basic strength, right? First वाला अगर हम बात करें, NH3 दिया हुआ है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, दूसरा मिथाइलामाइन दिया हुआ है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। फिर इथाइलामाइन दिया हुआ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हमको अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की देखनी है, जिसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये तो लेक्चर में डिस्कस भी किया था। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस, और इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन है। सो अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों, इट विल बी ऑफ डी। So basic strength is D greater than C greater than B greater than A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो आपको दिया हुआ है CH3NH2, इसमें ये खिलाने वाला ग्रुप है और अमाइंस की बेसिसिटी खिलाने वाले ग्रुप ही बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले में क्लोरीन आ गया, ये तो भगाएगा, तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो इन दोनों में से ये ज्यादा बेसिक। फिर तीसरे में 2 क्लोरीन है और लास्ट वाले में तो हल कर दिया आपने, कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन आ गया। 3 क्लोरीन है तो पूरी की पूरी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, ये सबसे कम बेसिक, ये सबसे ज्यादा, ए ग्रेटर देन डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, NH3 plus CH2NH2 CF3 CH2 NH2 लास्ट वाला कौन सा है, साइनाइड CH2 NH2। तो ये तो अपने को याद ही है बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमको क्या करना है, ए का सबसे ज्यादा फरहान साइंस, सॉरी इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा,
अगर हम लोग सीरीज देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये माइनस आए हैं, ये भी माइनस आए हैं और ये भी माइनस आए हैं, तो सबसे कम माइनस आए किसका होगा, इसका, बराबर है। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, सो बी, फिर सी, फिर क्या आएगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, अगर ज्यादा भगाने वाला मिल गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच लेगा, तो खींच लेगा तो बेटा डेफिनेटली उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और ए। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो ये क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जितना बड़ा रिंग होगा, जितना बड़ा रिंग होगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। सो 3 मेंबर से ज्यादा किसका, 4 मेंबर का, 4 मेंबर से ज्यादा 5 मेंबर का, और 5 मेंबर से ज्यादा 6 मेंबर का। अगर आपने आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स बराबर से देख लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जीओसी में चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे मैंने आपको एंगल स्ट्रेन सिखाया था, जिसको हम लोग बेयर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर और यही इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका पिप्रिडिन, ये एक 6 मेंबर रिंग है, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किए थे। तो लास्ट के क्वेश्चन एक्चुअली क्लास के डिस्कस किए वाले ही मैंने पीडीएफ में डाले हैं, सो दैट एक टाइप का रिवीजन भी हो जाए और चीज़ें हमको याद भी हो जाए। ठीक है, तो आप बताओ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लस आई वाले ग्रुप है, यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप है, बट यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू भी हो रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला की बात करें अगर, तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और ब्रोमीन आ गया। जो जितना ज़्यादा खींचेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तो आप बताओ किसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इसमें भी है माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, बट सबसे कम खींचने वाला कौन होगा, ब्रोमीन, फर्स्ट क्लास बिरयानी ना, तो ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, सी की सबसे ज़्यादा, बी की उससे कम और एफ वाले की तो सबसे कम। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वाले एग्जांपल की, मिथाइलामाइन। इसमें जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस भाई साहब में नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्टूडेंट्स अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, और वैसे भी ये प्लस आई वाला ग्रुप है इसके ऊपर। इसकी बात करें तो ये sp2 है और ये वाला तो भाई साहब sp है, तो डेफिनेटली किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ए, फिर बी और सी तो सबसे कम। ये तो बेसिक है ही नहीं, वैसे भी आपको अगर पता हो तो HCN को हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये तो एसिड है, ये अपना लोन पेयर देगा ही नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4। तो आज का लेक्चर नंबर 5, भले पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ और सिर्फ डीपी पे डिस्कस किया, बट आई कैन अश्योर यू दैट अभी इंडक्टिव इफेक्ट आपके ब्लड के अंदर पहुंच गया अच्छे से। ठीक है, दिमाग में तो पहुंच ही गया था, अभी आपके रग रग तक पूरा अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट पहुंच गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद रेजोनेंस इन वेरी मच डिटेल। तो रेजोनेंस को समझाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ करने नहीं आते, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऑफलाइन लेक्चर्स को वो बहुत ही अच्छे से बीट कर सके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफलाइन लेक्चर्स को बीट कर सके, अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में आप मुझे देखोगे तो मैं इतना डिटेल में एक एक एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप उतने टाइम के लिए लेक्चर्स के लिए आ नहीं पाओगे, उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं। तो ये लेक्चर्स आप कभी भी घर पे अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। तो बहुत ही प्यार से तसल्ली से एक एक चीज इस तरीके से सिखाई जा रही है कि आपको चीजें याद ही हो जाए, फिर आप कोई भी इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो वी आर इन अ चैप्टर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें प्रॉपर मैकेनिज्म्स आएंगे, SN1 SN2 NGP क्या होता है, E1 CV क्या होता है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस के ऊपर लगभग 2 लेक्चर्स, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के लेक्चर्स देंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे with the detailed discussion about resonance. Till then, thank you students, take care.